स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, जो सुपर ब्रदर्स ने कमेंट किया है कि सर हमें नाटो के बारे में समझा दीजिए, तो हम आए हैं उसी चैप्टर को समझाने के लिए, नाटो के बारे में। तो नाटो के बारे में समझ लीजिए कि नाटो जो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक, जैसे कि अगर बात करें वर्ल्ड मैप पर, तो ये जो हमारी पृथ्वी होती है इस पर 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप, इधर जो उत्तरी अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर जो होता है यूरोप, इधर एशिया, इधर होता है एशिया, और यहाँ पर होता है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर होता है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप होते हैं। इनमें से इधर वाला जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। इसको वो क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। तो इस अटलांटिक महासागर के किनारे जो देश होते हैं उन देशों ने मिल करके 1949 में एक संगठन बनाया है। उस संगठन का नाम क्या रखा है? नाटो। क्या नाम रखा है उस संगठन का? नाम नाटो रखा है, यानी नॉर्थ अटलांटिक। यानी अटलांटिक ये जो है, इस अटलांटिक को अगर बात करें इक्वेटर लाइन से अगर डिवाइड करें तो 2 भागों में बांटेंगे। एक ऊपरी जो ऊपर वाला होगा, इस इक्वेटर लाइन के ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक, और इस इक्वेटर लाइन के नीचे वाले को बोलेंगे साउथ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक में जो देश आते हैं उनको, उनमें से कुछ देश होते हैं जिनमें से एक होता है जिनका सबसे प्रमुख है, जिसका नाम है यूएसए। उसी में आता है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। इधर यूएसए है, उसको ऊपर कनाडा है। इसी में आता है ब्रिटेन भी आता है। इसी में कौन आता है? ब्रिटेन भी आता है, फ्रांस भी आता है, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली को कई देश आते हैं। करीब टोटल 30 देश के आसपास आते हैं। तो इनमें 1949 में नाटो में कुल टोटल 8 देश थे, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनमें कुल कितने देश है? 30 देश है। अब ये उसका जो सुपर ब्रदर्स का जो पूछना है कि नाटो क्या है, तो नाटो एक प्रकार से सैन्य गठबंधन है। सैन्य क्या है? गुटबाजी है। कितनी गुटबाजी है? ये कुछ बदमाश पूंजीपति देशों का गुटबाजी है। बदमाश पूंजीपति हम किस देशों को कह रहे हैं? देखिए, मामला क्या है कि 1945 के समय में जब अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम जो छोड़ा था जापान के 2 शहरों पर, एक था हिरोशिमा और एक नागासाकी पर, तो दुनिया में ये तो तय हो चुका था, इस दुनिया में ये तय हो चुका था कि दुनिया का इस पृथ्वी का जो चौधरी होगा, कौन होगा? वो होगा अमेरिका। कौन होगा? अमेरिका। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, अमेरिका की तरफ से कौन लड़ा था? रूस भी लड़ा था। जब रूस भी लड़ा था तो इसका मतलब है कि चौधरी की लड़ाई में 2 देश होने चाहिए थे। एक होना चाहिए अमेरिका और एक तरफ होना चाहिए कौन? रूस। लेकिन अमेरिका और रूस दोनों एक ही परिवार के लोग थे। अमेरिका और रूस एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन इन दोनों में चौधरी बनने की लड़ाई छिड़ गई। अब अमेरिका जो था ये कौन सी विचारधारा का था? ये पूंजीवादी विचारधारा का था। पूंजीवादी विचारधारा। और रूस जो था ये कैसा था? समाजवादी। ये जो लड़ाई है, पूरी लड़ाई है पूंजीवादी और समाजवादी। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसमें टोटल 193 देश हैं। कितने हैं? 193 देश। अब ये 193 देश में से ये जो देश बटे हुए हैं 2 प्रकार के विचारधारा में बटे हैं। एक बटे हुए हैं पूंजीवादी विचारधारा और एक बटे हैं समाजवादी विचारधारा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो अपना परिवार होता है, आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मस्तिष्क से थोड़ा कमज़ोर होते हैं और शारीरिक रूप से भी थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम लोग क्या करें कि जो परिवार में जो संपत्ति हो, उस संपत्ति का बराबर रूप से बंटवारा होनी चाहिए। लेकिन आपके परिवार में ही देख रहे होंगे कुछ लोग जो मस्तिष्क रूप से या शारीरिक रूप से क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो जो मस्तिष्क से या शारीरिक रूप से जो मजबूत होते हैं, उनका कहना होता है कि भाई संपत्ति पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से क्या हो? मजबूत हो, संपत्ति उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो जिन लोगों की ऐसी सोच है कि नहीं, संपत्ति मानसिक और शारीरिक रूप से जो मजबूत है, वो चाहते हैं कि संपत्ति हमारी ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत किया है, इसलिए संपत्ति हमारी होनी चाहिए। इसको कहते हैं पूंजीवादी विचारधारा वाले लोग। और जो कमज़ोर विचारधारा वाले, जो कमज़ोर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका मानना है कि नहीं, संपत्ति सभी के पास समान रूप से बंटवारा होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग कमज़ोर हैं। तो इसमें प्रकृति का कहीं ना कहीं क्या है? कारण है। प्रकृति हमें कमज़ोर बना दिया है, तो ऐसा ना हो कि संपत्ति में हम लोग क्या हो जाए? पिछड़ जाए। तो जो गरीब लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसी होनी चाहिए। देखिए, अब जो यहाँ आप समझिए, जो समाजवादी विचारधारा, जो मैंने कहा गरीब वाली विचारधारा, वो है, इसका समर्थक कौन है? रूस। कौन है? रूस। और जो पूंजीवादी यानी कि जो अमीर मस्तिष्क वाली विचारधारा वाले लोग हैं, उनका कौन है? पूंजीवादी। इसमें आता है अमेरिका। कौन आता है? अमेरिका आता है। अब अमेरिका क्या है? पूंजीवादी विचारधारा। इनका कहना है कि जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, संपत्ति उसी के हाथ में हो। शारीरिक और मानसिक रूप से जो मजबूत हो, संपत्ति उसी के हाथ में होना चाहिए, उसे कहते हैं पूंजीवादी विचारधारा के लोग। और जो समाजवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर जो हो गया हो,
उसका उसमें क्या दोष है भाई? संपत्ति जो है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में होनी चाहिए। और सरकार का ये कर्तव्य है, सरकार की कर्तव्य है कि वो देश के सभी व्यक्तियों में समान रूप से क्या करे? पूंजी का वितरण करे। इस प्रकार की विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवादी विचारधारा, इसे कहते हैं समाजवादी। अब इसकी स्थापना जो समाजवादी ने किया था उसका नाम है यूएसएसआर। रूस ने इसकी स्थापना जो किया था वो कब किया था? 1922 में। इस संगठन को मतलब समाजवादी देशों का संगठन जो बनाया था रूस ने, यानी जिसको यूएसएसआर का मतलब होता है यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रसिया बोलते हैं। यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रसिया। इसकी स्थापना की गई थी 1922 में। और जब रूस के राष्ट्रपति थे उस वक्त कौन? रूस के राष्ट्रपति थे उस वक्त लेनिन। कौन थे? लेनिन थे। लेनिन रूस के राष्ट्रपति जब थे 1922 में, तो उन्होंने एक ऐसी विचारधारा स्थापित की थी अपने रूस में जिनका मानना था कि संपत्ति जो है वो सिर्फ कुछ व्यक्तियों के हाथ में न होकर वो किसके पास होनी चाहिए? सरकार के पास होनी चाहिए। और सरकार इस संपत्ति का सभी व्यक्तियों में, यानी ना कोई गरीब रहे ना कोई अमीर है, सभी के व्यक्तियों में समान रूप से इसका क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। 1922 में जिसकी स्थापना की थी। और रूस ने इस विचारधारा के कारण बहुत क्या किया? धन संपत्ति या बहुत अपने देश को विकसित किया। और जिससे कि 1945 के समय में जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 और 1945 के बीच में, रूस अपने आप को उसमें काफ़ी सफल भी रहा। और ये जो पूंजीवादी विचारधारा है, तो 1945 में आपको पता होगा कि 1945 में अमेरिका ने क्या किया भैया? परमाणु बम बना लिया। परमाणु बम बनाने के बाद ये विश्व का चौधरी बना। अमेरिका ये जो था इस पूरी पृथ्वी का क्या बना? 6 अगस्त 9 अगस्त को परमाणु बम छोड़ने के बाद दुनिया का चौधरी बन गया। इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होने वाला देश नहीं था पूंजीवादी इस अमेरिका का आगे। और ये अमेरिका किस विचारधारा का था? पूंजीवादी विचारधारा का था। तो और उसके बाद रूस ने भी क्या किया? 1948 में परमाणु बम बना लिया। 1948 में परमाणु बम बना लिया 1948 में। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने दूसरा चौधरी खड़ा हो चुका था। कौन चौधरी खड़ा हुआ था? रूस खड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं ये जो इधर के जो देश थे, रूस, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब जो देश थे, कहीं ना कहीं इनको डर लगने लगा। किससे? रूस से, समाजवादी विचारधारा से। समाजवादी विचारधारा का मतलब है कि जहाँ पर ये विचारधारा फैलेगी, इसका मतलब है कि संपत्ति सभी में क्या करना होगा? न कोई देश में अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सभी के बीच में संपत्ति बराबर रूप से बंटनी होगी। तो इन बदमाश देशों ने क्या किया? जो 30 देश थे, जो मैंने कहा नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो 30 देश है वो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं। इन लोगों ने, इन बदमाश देशों ने सोचा कि अगर कहीं ना कहीं अगर रूस की अगर जो है विचारधारा अगर फैली तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा? घाटा होगा। हमें अगर घाटा होगा तो इसका मतलब संपत्ति हमें क्या करना होगा? बराबर बांटना होगा। तो इन दोस्तों ने रूस से बचने के लिए, एक तो 1945-48 के समय में एक तो केवल अमेरिका के पास परमाणु बम था, 1948 में किसके पास आ गया? रूस के पास। तो ये जो इधर यूरोप के जो देश थे, ये अब डरने लगे किससे? रूस से डरने लगे। तो इन लोगों ने अमेरिका के पास गए, अमेरिका के पास अपने माई बाप समझ करके अमेरिका से कहा, अरे माई बाप, हम लोग तो अब हम पे कौन आक्रमण करेगा? रूस, क्योंकि उसके पास परमाणु बम बना लिया 1948 के समय में। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करेंगे तो रूस कहीं हम पर परमाणु बम ना छोड़ दे 2-4 प्रैक्टिकल के तौर पर। ये लोग डरने लगे। 28 देश पहुंचे अमेरिका के पास। अमेरिका ने कहा कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसकी रक्षा तो ब्रिटेन ने अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इन 28 देशों ने कहा कि आप मेरी रक्षा कैसे करेंगे? तो इन अमेरिका ने क्या कहा कि 1949 के समय में कि हम एक ऐसा संगठन बना लेते हैं। उस संगठन का नाम रखा क्या? नाटो। क्या नाम रखा? नाटो का नाम ही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल कितने देश हैं? 30 देश है। और अमेरिका ने कहा कि अगर इस 30 देशों में से सदस्य पर किसी भी एक पर आक्रमण किया, शुरुआत में 8 देश थे, बाद में अभी वर्तमान में 30 देश हो गए। तो अगर अमेरिका ने कहा कि अगर इस 30 देश में से किसी भी एक देश पे अगर रसिया ने आक्रमण किया, परमाणु बम आक्रमण या कोई भी आक्रमण किया, तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपने अमेरिका पर आक्रमण किया है। अमेरिका पर आक्रमण किया है, इसका मतलब है कि अमेरिका से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये है नाटो में कितने सदस्य? 30 देश है। और कब बना था? 1949 में। किससे बचने के लिए बचा था? समाजवादी विचारधारा के लोग कौन थे? 1922 में स्थापना हुई थी। किसने किया था? लेनिन के समय में स्थापित हुआ था। लेनिन वही व्यक्ति है जिसने अपने यहाँ रूढ़िवादियों को, यानी कि जो ईश्वर, धर्म, इस सब की जो बात करने वाले लोग होते हैं, जिनको करीब 1917 से 1922 के वक्त में करीब 50 लाख लोगों को जिंदा कटवा दिया था। रूढ़िवादी इसलिए इस तरीके से रूस में समाप्त हुआ था। तो रूस में एक नई युग की शुरुआत हुई थी, जिससे कि वैज्ञानिक युग शुरुआत हुआ था। इसलिए रूस वर्तमान में क्या है? बहुत ही विकसित देश है। तो नाटो के इस तरीके से स्थापना हुआ। नाटो कौन है? तो अमेरिका के वो 29 चेले हैं जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, अपने आज को समाजवादी विचारधारा, इन्हीं रूस की विचारधारा से बचने के लिए एक संगठन बना था 1949 में। उस संगठन का नाम क्या रखा था? नाटो रखा था।
कि हम पे जब भी रूस आक्रमण करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिल करके हम 30 देश रूस पर आक्रमण करेंगे। तो वर्तमान में जो आप लोग यूक्रेन का विवाद पढ़ रहे होंगे, तो इसी नाटो का सदस्य बनना चाहता था कौन, यूक्रेन बनना चाहता था। अब ये यूक्रेन कौन है, यूक्रेन वही है जो यूएसएसआर मैंने जो बताया कि जो 1922 में बना था, उसी का पहले एक सदस्य हुआ करता था यूक्रेन। अब वर्तमान में क्या हो गया है कि अमेरिका ने उसके परिवार में झगड़ा लगा के कह दिया यूक्रेन से कि आओ तुम हमारी पूंजीवादी विचारधारा में जुड़ जाओ। तो यूक्रेन आगे बढ़ा था उसकी पूंजीवादी विचारधारा से जुड़ने के लिए। तो रूस ने कहा कि मेरे परिवार को छोड़ कर जा रहे हो, उसको पीछे से पकड़ लिया है कॉलर पकड़ के, और उसको झपड़िया रहा है कायदे से कि तुम मेरी समाजवादी विचारधारा को छोड़ के जाओगे पूंजीवादी विचारधारा में। और इसमें मिला जुला के अमेरिका को फ़ायदा है, अमेरिका को फ़ायदा है कि वो परिवार आपस में लड़ रहे हैं। तो अब हमें ये बात समझना चाहिए कि हम लोग किस विचारधारा से जुड़े, समाजवादी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा से। आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा कि इसमें क्या रसिया सही है या फिर अमेरिका सही है। आप लोग अपना जवाब जरूर दीजिएगा, और जिनको ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर उसको समझाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।